ये कहानी एक राजा की है। एक राजा अपने जो दरबार होता है ना, वहां पे एक उसका प्रिय मंत्री रहता था। कोई भी वो उस राजा को काम होता था ना, तो वो मंत्री से बोलता था कि थोड़ा ये काम कर दे, या कोई भी उससे बात होता था, अपना बात, पर्सनल बात, मतलब राज दरबार का बात, वो उस मंत्री से कहता था। तो लोग वहां के जो, मतलब राज्यसभा के जो लोग थे ना, कोई कोई और जो थे वहां पे जो बैठते थे, वो लोग जड़ते थे, उससे जलते थे, उस मंत्री से जलते थे कि राजा साहब हमसे क्यों नहीं कहते। कोई भी बात होता है उस मंत्री से कहते हैं, हमसे तो कहते ही नहीं है। राजा को ये पता था, लेकिन फिर भी राजा जो है उस मंत्री को ही कहते थे, क्योंकि वो उनका प्रिय मंत्री था ना, इसलिए। और प्रिय लोग को प्रिय बातें और प्राइवेट बातें बतानी नहीं चाहिए। तो उस राजा को एक बार, वो एक गांव में, और उस गांव में वो रोज जाते, और एक लड़का से वो मिलते थे। वो लड़का उस मंत्री का बेटा था, और उससे एक दिन पूछे कि बताओ बाबू, कि सोना में, चांदी में सबसे ज्यादा कीमत किसका है। तो वो लड़का बोला कि चांदी का है। मतलब है, चांदी का है, बहुत मूर्ख इंसान हो यार। फिर अगले दिन भी गए वो, फिर बोले कि बाबू बताओ, सोना में और चांदी में कीमत किसका सबसे ज्यादा है। वो लड़का बोला चांदी का है। बहुत बेवकूफ आदमी हो यार तुम। वो अपने आप राज जब सभा में आए ना, सभा में, तो वो मंत्री को बोले कि मंत्री जी, आपका बेटा हमको मूर्ख लगता है, वो तेज नहीं है, वो एक नंबर का बेवकूफ है, मूर्ख है वो। मंत्री बोले क्या बात करते हैं। तो पूरा अब राज्यसभा में वो उनके बेटे के बारे में वो शिकायत किया गया, तो मंत्री साहब को थोड़ा बुरा लगा। तो मंत्री साहब जब घर गए ना, तो अपने बेटे को बुलाए और बोले कि ये बताओ कि सोना में और चांदी में सबसे ज्यादा कीमत किसका है। तो बेटा बोला सिंपल बात है, सोने का। तो उसके जो पिताजी थे ना, मंत्री, वो बोले जब तुमसे यही सवाल जब राजा जी करते हैं, तो तुम क्यों बोलते हो कि चांदी सबसे ज्यादा है, उसका कीमत सबसे ज्यादा है, सोने का क्यों नहीं बताते हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे राज्यसभा में इतना नीचे गिराया गया, और तुमको मूर्ख कहा जाता है कि तुम तेज नहीं हो, तुम मूर्ख हो। वो उनका जो बेटा था ना, एक छोटा सा प्यारा सा स्माइल दिया और बोला कि पिताजी आइए मेरे साथ। और वो अपने घर में लेकर गया, और वहां पे एक डब्बा निकाला, डब्बा, और वो खोल के दिखाया, तो उसके पिताजी आश्चर्य हो गए। उसमें चांदी से भरे सिक्के थे। पिताजी बोले अरे इतना कहां से आया है सोना, सॉरी चांदी, कहां से आया है इतना चांदी। तो वो जो उनका बेटा था ना, वो बोला कि हमको ये रोज राजा साहब देते हैं, राजा साहब हमसे रोज आके पूछते हैं, कहीं भी हम रहे बुला लेते हैं, और बोलते हैं बाबू बताओ कि सोना में और चांदी में सबसे ज्यादा कीमत किसका है। तो मैं बोल देता हूँ चांदी का है। राजा साहब बोलते हैं, अब दो हाथ में वो सिक्का लेके आते हैं, एक हाथ में सोना रहता है, एक हाथ में चांदी रहता है। तो मैं रोज बोलता हूँ कि चांदी का सबसे ज्यादा कीमत है, तो मुझे एक चांदी का सिक्का दे देते हैं। वो फिर रोज आते हैं, बोलते हैं एक हाथ में सोना है, एक हाथ में चांदी है, तो बताओ सबसे ज्यादा कीमत किसका है। मैं बोलता हूँ चांदी का है, मुझे एक रोज चांदी का सिक्का दे देते हैं। तो मतलब कुछ ये लॉजिक समझ नहीं आया। बोले पिताजी, अगर मैं उनसे बोलता कि सोने का सबसे ज्यादा कीमत है, तो क्या मुझे एक रोज वो सोना का सिक्का लाके देते? नहीं देते ना। इसलिए मैं बोल देता हूं कि सबसे ज्यादा कीमत चांदी का है, और मुझे वो बेवकूफ समझ के रोज एक चांदी का सिक्का लाके देते हैं। और देखिए कि मैं रोज एक एक चांदी कलेक्ट कर करके आज मैं इतना बड़ा डब्बा भर चुका हूं। पिताजी सुने और खुश हुए, है कि नहीं। अगर वो लड़का राजा साहब से रोज बोलता कि सोने का कीमत सबसे ज्यादा है, तो वो रोज उसको सोने का सिक्का ला के देते? नहीं देते ना। इसलिए वो बोल दिया कि चांदी का सबसे ज्यादा कीमत है, और वो राजा साहब उसको मूर्ख समझ के रोज एक चांदी का सिक्का ला के देते थे।
इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी कभी हर एक जगह तेज बनना जरूरी नहीं है। हर एक जगह तुम अपने आप को तेज साबित करो कि मैं तेज हूं, हर एक जगह तुम अपने आप को प्रूफ करने लगो, तो ये चीज गलत है। हर एक जगह कभी कभी कोई कोई ऐसा जगह भी होता है जहां चुप रहना ही सही रहता है। भगवान ने हम लोग को मुंह दिए हैं ना, क्यों? बोलो कम। कान भी दिए हैं, क्यों? सुनो ज्यादा। और कहीं कहीं कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पे ज्यादा बोलना जरूरी नहीं होता है, कहीं कहीं चुप रहना भी जरूरी होता है। चुप रह कर भी वो काम हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना।